अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हो कि 10th के एग्ज़ाम अभी 3 से अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और इसके बाद 18-19 अप्रैल से 9th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और 22 से सेकेंड ईयर के पेपर हैं और देन तकरीबन 16 जून से जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली एक बच्चे का ना बड़ा मासूमाना सा सवाल था। इसमें क्वेश्चन बच्चे का सिर्फ एक ही था, लेकिन इसके अंदर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करूंगा। अगर आप इस दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है और आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनकी मदद से आपको पेपर नहीं भी आता तब भी आप मार्क्स हासिल कर सकते हो। जो बच्चे का बेसिकली क्वेश्चन था वो बड़ा मासूमाना सा था कि सर हमें पेपर नहीं आता, सपोज करें कुछ भी नहीं आ रहा और हम उसी के अंदर उसी पेपर में ज़रा खूबसूरत से करके अच्छी राइटिंग के अंदर लिख दें तो क्या सर राइटिंग के मार्क्स होते हैं? क्या सर उसकी बेस पे हमें पास कर देगा एग्जामिनर? काइंडली इसके ऊपर जो है ना आप बता दें बच्चों। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो 3 साइंस के उनके सब्जेक्ट्स हैं और साथ में इंग्लिश, इनके मैंने सॉल्व हैंड रिटन इजी वर्डिंग के अंदर जो है वो नोट्स रेडी किए हैं, गेस भी रेडी किया है जो कि चैप्टर वाइज है, जिसको आप तैयार करके इस थोड़े से टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हो। आपका जो पेपर है उसमें से मैक्सिमम अटैम्प्ट हो जाएगा, सेपली वाली तो बात ही नहीं रहेगी। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, इसके ऊपर मेरी 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, एक पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर और दूसरे नंबर पे जो आप लोगों को पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए इसके ऊपर भी। उनको भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं उनके लिंक दे दूंगा, उनको आप लोगों ने लाजमी देखना है। अच्छा जी बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं आर्ट सब्जेक्ट्स की बात करूं कि आर्ट सब्जेक्ट के अंदर नो डाउट ये किसी हद तक बिल्कुल ठीक है कि अगर आप ऊपर मेन हेडिंग सही लगा लो, ऊपर जो कोई मेन बात है वो सही से लिख दो, बाकी अंदर जो है आप खूबसूरत करके कुछ अपनी तरीके से कुछ अपनी वर्डिंग के अंदर इधर उधर की बातें लिख दो तो चेक हो जाती हैं। आर्ट सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होता। उर्दू हो गई, इस्लामियात हो गई, पीएस हो गई, आईएस हो गई, ये इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, या कुछ आर्ट सब्जेक्ट्स एफए वालों के सब्जेक्ट्स होते हैं, आईकॉम वालों के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर फिर भी कुछ ना ऐसी बातें चल जाती हैं। बट याद रखिएगा कि आपके जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर राइटिंग का कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपने गलत लिख दिया है तो वो गलत होगा, चाहे आपने जितना खूबसूरत। लास्ट टाइम मैंने लाहौर बोर्ड के पेपर चेक किए थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका पूरे का पूरा पेपर जो है ना बड़ा खूबसूरत सा लिखा होता था और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती के साथ उस पूरे पेपर को जो है वो क्रॉस कर देता था और वो बच्चों को 0 मार्क्स मिलते थे। तो साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर आपके राइटिंग के 0 मार्क्स हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनकी राइटिंग बेहद बुरी थी, बड़ी मुश्किल से पेपर पढ़ा जा रहा था, उसके बावजूद भी उनके पूरे पूरे नंबर थे। इट मीन्स राइटिंग की वजह से ना तो मार्क्स कटे हैं ना ही मार्क्स बच्चों मिलते हैं। हाँ, अगर यहाँ मैं अगर छोटी सी ऐसे आपके साथ ट्रिक शेयर कर देता हूँ जो मोस्टली जो है वो चल जाती है, सम टाइम नहीं भी चलती, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। आप लोग ये काम ज़रूर कर सकते हो कि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करते हैं। मीन्स अगर कोई क्वेश्चन पार्ट 1 का कोई क्वेश्चन उनको जो है वो अच्छा सा आता था, उन्होंने उनको उसको वहाँ पे भी लिख देता है बच्चा, फिर वो जब पार्ट 2 में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो फिर भी वहाँ पे पहले पार्ट का कोई क्वेश्चन जो है वहाँ रिपीट कर देता है। या सम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो क्वेश्चन कोई ऐसा है जो आपके पेपर में नहीं आया होता लेकिन उसका आंसर उस बच्चे को बहुत अच्छे से आता होता है, तो वो क्या करता है नंबरिंग उसी पेपर वाली लगाता है और वहाँ पे जो आंसर है वो किसी और जो उसको आता है जो पेपर में नहीं आया हुआ वो क्वेश्चन का ना आंसर लिख देता है। तो सम टाइम ये दोनों केसेस में, क्योंकि हमारे असूलन तो ये होता है कि हमारे पास की होती है, हमने की सामने रखी होती है कि यार इस क्वेश्चन का जो है ना ये आंसर है। वो हम जब 8-10 पेपर या 20 पेपर या वो जो एक बंडल में 30 पेपर होते हैं, जब हम वो चेक कर लेते हैं तो हमारी वो स्पीड इतनी अच्छी हो जाती है कि हमें ज़बानी पेपर याद हो जाता है कि यार इस पोर्शन में ये शॉर्ट हैं और इनके आंसर ये हैं और
दूसरा जो है ना वो हमें कोई बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सम टाइम ये ज़रूर होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर हमें कोई इशू हो तो वो हम बुक से जो है कंफर्म कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो जब एक दो बंडल चेक करते हैं तो वो इतनी फ्लो में पेपर चेक हो रहे होते हैं। अब जब पेपर फ्लो में चेक हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया है कि इतनी ज़्यादा स्पीड से पेपर चेक करते हैं कि वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन जाए। इस वजह से जब आप क्वेश्चन जो है कोई बार रिपीट कर देते हो तो उसे आप, चूँकि एक पार्ट के अंदर 8-10 शॉर्ट होते हैं तो उसे इतना ज़्यादा याद नहीं रहता। एक वो उधर भी चेक कर आता है, उसी क्वेश्चन को किसी और पार्ट के अंदर भी चेक कर देता है, तो इस तरह मार्क्स मिल जाते हैं। और वो वाले क्वेश्चन भी समटाइम ठीक हो जाते हैं जो आपके पेपर में नहीं आए हुए लेकिन आपको आते हैं, चूँकि उनके आंसर ठीक होते हैं तो वो एग्जामिनर तो देख रहा होता है कि ये बात गलत लिखी हुई है या ठीक। अब सम टाइम वो ये नहीं देख पाता कि यार ये क्वेश्चन आया भी है या नहीं। बट याद रखिएगा ये रिस्क होता है, ऐसा हो जाए 100% ये कंफर्म नहीं होता। और बच्चों इसके साथ साथ एक चीज़ मैं बता दूं कि ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं, कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रही होती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो कोई इधर से फूल बना लिया, कोई इधर से, फिर एक दफ़ा क्वेश्चन लिखा, फिर एक दफ़ा आंसर, फिर वो हेडिंग्स इतनी सारी, इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आप जस्ट क्वेश्चन का नंबर लिखो और उसको साफ करके ऐसे खूबसूरत सा करके लिख दो। हाँ, बट ये ज़रूर करो कि हर क्वेश्चन के अंदर जो मेन बात आपको लग रही है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, इस आंसर की मेन रीज़न ये है, उसको आप हाईलाइट कर दो ताकि एग्जामिनर को पेपर चेक करने में बड़ी आसानी होती है। वो उस बात को ढूंढ रहा होता है जो मेन बात होती है, और उसको जब आप हाईलाइट कर दोगे तो डेफिनेटली उसे अच्छा लगेगा। तो बस सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, बाकी किसी किस्म की कोई खूबसूरती पेपर के अंदर कोई चीज़ें ऐसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होता है। इससे बेहतर ये होता है कि आप जो है कोई एक आधा शॉर्ट एक्स्ट्रा जो है हर पार्ट के अंदर करते जाओ। इस चीज़ों के मार्क्स हैं, ऊपर जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, ऊपर जो आपके फूल वगैरह बने होते हैं, उनके कोई मार्क्स नहीं होते। बट अगेन अगर मैं अब इसके थोड़ा सा सम अप करूं तो आपको ज़्यादातर ये करना चाहिए यार कि आप जो एक्सरसाइज के MCQ हैं उनको अच्छे से तैयार किया करो, और साथ में डेफिनेशंस होती हैं उनको अच्छे से तैयार किया करो। एक्सरसाइज के शॉर्ट होते हैं वो स्कीम को थोड़ा सा फॉलो कर लिया करो, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो रेडी कर लिया करो। और वहाँ जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ स्ट्रगल कर लिया करो। आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी स्ट्रगल कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह फिर बंदा जाके ना उसके थोड़े बहुत इतने नंबर ज़रूर आ जाते हैं कि 33% बन जाते हैं और वो पास हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, गुड। और अगर नहीं है तो थोड़ी सी तैयारी एटलीस्ट कर लो ताकि पासिंग मार्क्स आपके आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी यार। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।